जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी माताओं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा स्वयं कान्हा जी करते रहें। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ गीता। माताओं एवं बहनें, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार देती है और आप हमारा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आप अपना प्यार इसी तरह सदैव हम पे बनाए रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही गर्भ गीता पाठ हमेशा सुनाते रहें और आप सब इस वीडियो का लाभ लेते रहें। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ गीता। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मालता से अपने गर्भ पे रख ले और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज गर्भ गीता का पाठ श्रवण करा रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भ गीता का पाठ श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए हर गर्भवती माता को अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छी संस्कारी बनाने के लिए गर्भ गीता का श्रवण जरूरी कराना चाहिए। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है वही संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग नहीं, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ अपने गर्भ काल में श्रद्धा और भक्ति के साथ गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि दिव्य गुणों से संपन्न होकर समाज का आदर्श बनता है। यदि आप भी इस पावन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और गर्भ संस्कार की महिमा को समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह आपको गर्भ संस्कार से जुड़ी अद्भुत और दुर्लभ जानकारियाँ प्राप्त होगी, जो आपके जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक बना सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनुसार कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नज़दीक आता है वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मुंह में बंध जाती है। गर्भ गीता आत्मज्ञान की ओर एक एकदम कदम। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। गर्भ संस्कार के अद्भुत उदाहरण महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना एक अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उसे सुना और वही ज्ञान आगे युद्ध में काम आया। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है,
जो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही निर्धारित कर देती थी। वे अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य संस्कारों से भर देती थी, जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माँ गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म का विरोध किया। गर्भगीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, ही अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में दिखता है, जो किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानता, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है। वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, हे माधव, फिर यह संसार क्यों अज्ञान में भटकता है, क्यों यह मोह और माया में उलझन दुख सहता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का बंधन है। मनुष्य अपने कर्मों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में उलझा जाता है। वह जिसे सुख समझता है वह वास्तव में दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि ना कुछ उसका था और ना कुछ उसका रहेगा, बस वही दिन उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को पवित्र कर दिया। उसे समझ आ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही मिल सकती है। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों का ही परिणाम है। वे आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निसंदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, वैसे ही कोई अपने बुरे कर्मों को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, फिर वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है, और वह कौन सा पाप है जिससे वह नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण में करता है और कभी भी असत्य, छल या अन्याय की राह नहीं अपनाता, वह ऊंच लोकों में स्थान पाता है और अतः मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में लिप्त रहता है, जो दूसरों का धन हड़पता है, जो झूठ और कपट से अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में प्रकाश भर दिया। वे बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, धर्म और सेवा है। जिसने इसे अपना लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सत्य है। जो इस ज्ञान को अपनाएगा वही जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है
हर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य प्राय स्त्रियों के साथ छल करता है, जो अपने धन और सुख के लिए किसी का अनादर करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपने सुख के लिए खर्च करता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धन बनता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर धकेल देता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंड, वायु, लकवा किस पाप का परिणाम है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंड, वायु का दंड भुगतना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उन्होंने आगे पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या पंगु क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष की आंखों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगे तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का दोषी होता है, वह अगले जन्म में स्वयं आंधा या पंगु बनता है। अर्जुन का हृदय व्यथा से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो झूठ और कपट से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। यह पाप उनके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोली, हे माधव, यदि कर्म ही सब कुछ है तो क्या मनुष्य अपने कर्म को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, कर्म। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह मेरे हृदय को शांति प्रदान करता है। अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्कर्म, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपनाएगा वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। यह गर्भ कथा। गर्भ में मिलने वाले कष्टों का रहस्य बहुत ही गूढ़ और हृदय को झोड़ देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो केवल शरीर धारण नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा बोझ भी साथ लाता है। वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच एक अंधेरे कैद में घिरा रहता है, जहाँ चारों ओर केवल अंधकार, घुटन और पीड़ा होती है। 6 माह के बाद जब उसे होश आने लगता है तो असहनीय दुर्गंध के बीच कड़ा उठता है। उस घुटन भरे संसार में हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी कठोर दंड को भोग रहा हो। तब वह आत्मा आर्त स्वर में ईश्वर से पुकारती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया गया? मैं इस मोह माया से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता। कृपया कर मुझे मुक्त कर दीजिए। परंतु नियति की यह अटल सच्चाई है कि ईश्वर उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, माँ के गर्भ में जीव जितने कष्ट सहता है वह मृत्यु लोक के किसी भी दुख से कहीं अधिक होता है। परंतु यह कष्ट किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वहाँ वह अपने पापों पर पछताता है, अपने किए गए अधर्म को याद कर तड़प उठता है और सोचता है कि काश उसने सत्कर्म किए होते तो आज उसे इस पीड़ा में ना रहना पड़ता। परंतु जैसे जैसे जन्म की घड़ी पास आती है
वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने लगता है। जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है, उसे अपने बीते हुए जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। वह फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाता है, वही भूले दोहराने लगता है और फिर वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह चक्र अनंत है। जब तक जीव अपनी आत्मा के परम सत्य को नहीं जान लेता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बंधा रहता है। यही नहीं, यदि कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का श्रवण करती है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो न केवल इस जीवन को संवारती है, बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और जन्म के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सोचने पर विवश करता है। क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है, जहाँ हर जन्म हमें मोक्ष का एक अवसर देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को केवल भोगों में व्यतीत कर देते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुख में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है, उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। 8 पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वह वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों का वास्तविक अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचलन करते हैं, वे सन्यासी हैं। लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं,
उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर है, जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति स्वर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी घोड़ा रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। ये सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर ढकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं, वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं, वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं, उनका स्वरूप सुंदर होता है। और जिन्होंने विद्या का दान किया है, वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टूट का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं, वे पापी होते हैं। और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं, वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं, वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियों बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, या आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा,
हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं, और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं? और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अमली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है और रक्त विकार से ग्रस्त होता है, जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो प्राणी के साथ छल करता है वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख स्वास्थ्य रोग धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपया कर बताइए गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करता है, उसका भजन सफल होता है। तो जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है, उसके लिए सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चंडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है,
वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निसफल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुंता, स्वर, गधा और कौवा ये सभी हीन योनियां हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निसफल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पूर्ण कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा, उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक है। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि एव और हरि एम एव। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र श्लोक को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसके 84 लाख योनियाँ कट जाएगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस ना होने दे कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और उनका सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोवेगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या अभाग्यत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वह समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहाँ शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहाँ परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहिष्णुता और स्वार्थ यह सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम सत्य, अंत भला तो सब भला, यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है।
जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है, उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है। वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, मन की शांति, अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें, मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना, अपना आशीर्वाद दें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति जरूर ही श्रवण करना चाहिए। इसे गर्भ में पल रहे बच्चे पर भगवान के जैसे ही गुण प्रकट होते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से माताएं एवं बहनें गर्भ कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार माना जाता है, इन्हीं के बाल लीला का हम श्रवण करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए और हो सके तो वीडियो को पूरा ज़रूर श्रवण कीजिए और अपने बच्चे को भी ज़रूर सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे माताएं एवं बहनें गर्भावस्था में है वो अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं और बच्चे में भगवान के जैसे गुण भी आते हैं, बच्चे अच्छे संस्कार के पैदा होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार माना जाता है। उनका जब धरती पर जन्म लिया तो उन्हें बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत मोहक और चमत्कारी थी। उनके बाल रूप ने गोकुल और वृंदावन में भक्तों के हृदय को प्रेम और आनंद से भर दिया। यह कथा हमें उनकी अद्भुत बाल्यकाल की कुछ लीलाओं का रसपान कराएगी। कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर ले गए। वहाँ उन्होंने यशोदा के नवजात शिशु के स्थान पर कृष्ण को रख दिया और लौटे। सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा माता को यह अपार हर्ष हुआ कि उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई, चारों ओर उल्लास का वातावरण बन गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा। उनमें से एक थी पुतना, जो बच्चों को मारने के लिए उन्हें विषैले दूध से पिलाती थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुँची और कृष्ण की गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण उसकी चाल को भली भांति समझ गए और उन्होंने इतना तेज चूसना शुरू किया कि पुतना पीड़ा से चीखने लगे। अतः वह अपने असली राक्षसी रूप में आकर धराशायी हो गई। गोकुलवासियों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन वे कृष्ण के इस अद्भुत पराक्रम से अनजान थे। कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। वे यशोदा माता की मटकी फोड़ देते, मक्खन चुराकर ग्वालों को खिलाते और ग्वालिनों को सताते थे। एक दिन माता यशोदा ने उन्हें मक्खन खाते हुए पकड़ लिया और सजा देने के लिए ओखली से बांधने लगी। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। जैसे ही माता यशोदा रस्सी बांधने लगती, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। कई बार प्रयास करने के बाद जब माता प्रेम से थक गई तब भगवान ने स्वयं को बांधने दिया। बंधे होने के बावजूद उन्होंने खेल खेल में ओखल को खींचते हुए यमलार्जुन 2 विशाल वृक्ष के बीच से निकाल दिया। जैसे ही ओखल दोनों वृक्षों के बीच आया, वे गरजते हुए गिर गए और उनमें से 2 देवता प्रकट हुए।
ये धन के देवता कुबेर के पुत्र थे, जो श्राप के कारण वृक्ष रूप में थे। कृष्ण की कृपा से उनका उद्धार हुआ। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोकुल के घर घर जाकर माखन चुराते थे। वे कभी मटकी फोड़ देते, कभी ऊंचाई पर रखी मटकी से मक्खन निकालने के लिए सखाओं के साथ पिरामिड बना लेते। इस पर गोकुल की ग्वालिनी यशोदा माता से शिकायत करने आई, माई तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है, हमारे घरों में घुसकर मक्खन चुरा लेता है। यशोदा माता ने कृष्ण को डांटा, लेकिन कृष्ण भोलेपन से बोले, माई मैंने तो मक्खन नहीं खाया, देखो मेरे हाथ भी साफ, जबकि मक्खन उनके होठों पर लगा हुआ था। कृष्ण की मासूमियत देखकर ग्वालिनी हंस पड़ी और उनके बाल रूप पर मुग्ध हो गई। यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विषैला नाग रहता था, जिससे जल दूषित हो गया था। गोकुल के पशु पक्षी और मनुष्य इससे त्रस्त थे। कृष्ण ने इस संकट का समाधान करने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। उन्होंने कालिया नाग के सिर पर कूदकर नृत्य किया और उसे परास्त कर दिया। नाग ने भयभीत होकर भगवान से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने की आज्ञा दी, जिससे यमुना का जल पुनः शुद्ध हो गया। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को चरने के लिए हरी घास देता है और हमें भोजन प्रदान करता है। गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा बरसाई। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की और कृष्ण को साक्षात नारायण के रूप में प्रणाम किया। गोकुल से वृंदावन आने के बाद भी कृष्ण की बाल लीलाएं जारी रही। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते, रास लीला करते, अपनी मधुर बांसुरी से सबको मोहित कर देते। बाल कृष्ण की इन लीलाओं ने सभी के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार किया। उनकी अलौकिक बाल लीलाएं आज भी भक्तों को आनंदित करती हैं और हमें प्रेम, भक्ति और निश्चलता का संदेश देती हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कहानियाँ ही नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखती है। वे हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और नटखट सरलता से ईश्वर को पाया जा सकता है। बाल कृष्ण की लीला हमें आनंदित करती है और जीवन में सच्चे प्रेम और विश्वास का महत्व समझाती है। जय श्री कृष्ण।